जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कलाकार के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 111 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 112 की ओर चलेंगे। 112 नंबर का प्रश्न जब तक हम पहुंच रहे हैं 112 नंबर के प्रश्न पे, आप सभी लोग चैनल को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे मुकम्मल करिए। हम जब तक चल रहे हैं 123 122 नंबर के 112 नंबर के प्रश्न पे, तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो आप सभी के सामने है प्रश्न संख्या 112। कह रहा है कि सिस्टीन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम बताइए। तो सिस्टीन चैपल की छत को बनाया हुआ है, मतलब उसको चित्रित किया हुआ है माइकल एंजेलो ने। और इसमें क्रिएशन ऑफ एडम पहले है, फिर क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल एंड इम्पल्सन, उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। ये क्रम है। ये प्रश्न 3-4 बार आ चुका है और इन सभी चित्रों को हम लोगों ने इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी में बेहतरीन तरीके से देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो इसके पहले के वीडियो को देख लेंगे, उनमें इन चित्रों को बाकायदे रूप से दिखाया गया है और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न कह रहा है माइकल एंजेलो क्या थे। तो ये मूल रूप से चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार तीनों थे। लेकिन अगर यहाँ पे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार के अलावा जैसे आ जाता है यहाँ पे तैल चित्रकार या कोई अन्य आ जाता, या तो ये मूल रूप से मूर्तिकार थे। इनकी मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध थी, हालांकि इन्होंने चित्रकारी भी की है, वास्तुकार तो थे ही। तो इसमें तीनों सही हैं, लेकिन ये मूल रूप से मूर्तिकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे। 114 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म। वीनस के जन्म को बनाया है बोटिचेल्ली ने, और वीनस के जन्म को चित्र को हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है। आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं वीनस का जन्म। वीनस का जन्म चित्र ये है, और द बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म। और ये जो चित्राकृति दिख रही है ये वीनस का है, इसी के जन्म के बारे में यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। तो प्रश्न संख्या, अच्छा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोटिचेल्ली। और प्रश्न संख्या 115 कह रहा है सिस्टीन चैपल की छत को किसने बनाया हुआ है, चित्रित किया हुआ है। माइकल एंजेलो ने चित्रित किया है। इसमें एडम ऑफ, नहीं, क्रिएशन ऑफ एडम और ईव बहुत प्रमुख चित्रकृति रही है। 116 नंबर का प्रश्न कह रहा है वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था। नीदरलैंड के दो भाई थे, जॉन वान आइक और यान वान आइक, दो भाई थे, इन्होंने इसको किया है। देखिए जय वान ईक लिखा है, तो जॉन वान आइक को इसने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हॉलैंड, नीदरलैंड के कलाकार थे। 117 नंबर प्रश्न माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ। तो ये हाई रेनेसा, उच्च पुनर्जागरण काल में इसका जन्म हुआ था। 15वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न तानों में हुई है। टोन या तान एक ही चीज है, में की गई है। तो ये लाल रंग के विभिन्न तान में इसका चित्रण किया गया है। प्रश्न पूछता है कि मोनालिसा के चित्र का जो बैकग्राउंड है उसमें क्या है। तो इसमें पेड़ पौधों को चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें दो आयाम है, कहीं कहीं 3 आयाम लिखा है, तो अगर 2 आयाम नहीं रहे तो 3 आयाम कहीं कहीं सही माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे 2 आयाम माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर, जिसे इन दोनों चित्र को बनाया है लियोनार्डो ने। और द लास्ट सफर एक फ्रेस्को चित्र है। और कह रहा है इसके चित्रकार कौन है, तो लियोनार्डो इसके चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द लास्ट जजमेंट, देखिए द लास्ट सफर इसको बनाया है कि लियोनार्डो ने, और द लास्ट जजमेंट को बनाया है माइकल एंजेलो ने। और दोनों एक दूसरे के समकालीन कलाकार हैं, दोनों ही इटली के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा, माइकल एंजेलो, जिन्होंने सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित किया है। 121 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है। तो ये इटली से है, क्योंकि इटली में ही लियोनार्डो का जन्म हुआ था। इटली में फ्लोरेंस शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 122 नंबर कह रहा है कि मोनालिसा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। तो
कितने डायमेंशन है, कितने आयाम है, तो इसमें 2 आयाम यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो आइक बंधुओं ने इसका खोज किया था। आइक आयल, इस तरीके से राइमिंग में याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न, रीतिवाद का कलाकार कौन है? तो रीतिवाद के कलाकारों में पैरामिजियोनी का नाम आता है, पैरामिजियानो का नाम आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि कौन इसमें वास्तुकार है? तो ब्रूनलेस्की इसमें वास्तुकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 नंबर कह रहा है कि कांस्ट्रोपेस्टो कांस्ट्रोपोस्टो किस भाषा का शब्द है? कांस्ट्रोपोस्टो इटालियन भाषा का शब्द है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक ही पैर पे अपना पूरा वजन टिकाए हुए खड़ा रहता है, तो इसे ही कांस्ट्रोपेस्टो कहते हैं। जैसे आप सभी लोग कहीं दीवार के सहारे एक पैर से खड़े हो जाते हैं, या फिर कहीं कहीं एक पैर से खड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर बस उसमें जब भीड़ भाड़ रहती है तो वही है कांस्ट्रोपेस्टो, जिसमें कोई व्यक्ति एक पैर पे पूरा अपना वजन टिकाए हुए खड़ा रहता है। 127 नंबर कह रहा है कि लियोनार्डो का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो इसमें मोनालिसा प्रमुख चित्र है, हालांकि द लास्ट सफर भी इनका प्रमुख चित्र है। तो इस प्रश्न के लिए तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब हो जाएगा, मोनालिसा। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्रकृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो का नाम आता है। अभी इसके पहले एक प्रश्न आया हुआ था चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में, तो मैंने बताया था कि अगर तीनों आ जाए तो मूर्तिकार के रूप में ये इनकी ख्याति ज्यादा हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ये छत पे जो किया गया है, दीवार पे जो किया जाता है, उसे फ्रेस्को तकनीक कहते हैं। फ्रेस्को, सेस्को, फ्रेस्को ब्रूनो, दो तकनीक होती है, एक सूखे पे एक गीले पे किया जाता है, तो वो फ्रेस्को तकनीक है जो कि भित्ति चित्रण किया जाता है फ्रेस्को विधि में। और वेटिकन सिटी इटली में स्थित एक छोटा सा 42 किलोमीटर रेंज का एक शहर है। एक देश है, एक शहर है, कुछ भी कह लीजिए, उसको एक देश की मान्यता प्राप्त हुई है, और विश्व का सबसे पवित्र शहर उसी को कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। 130 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार ने बनाया है? तो इटली के कलाकार ने बनाया है, लियोनार्डो ने 15वीं शताब्दी का कलाकार है। 15वीं 16वीं शताब्दी में उनका जन्म, मृत्यु हुई थी। 15वीं में जन्म, 16वीं मृत्यु। 131 नंबर प्रश्न करें, कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है? तो ये निर्मित की गई है पिएटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी वेटिकन सिटी में स्थित है, पिएटा चित्र भी। पिएटा चित्र को हमने आपको दिखाया, एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए है, वो पिएटा चित्र है जिसे माइकल एंजेलो ने बनाया हुआ है। 132 नंबर प्रश्न, ऑयल पेंटिंग तकनीक किसने प्रारंभ की? तो जान वान आइक, यान वान आइक, आइक बंधुओं ने किया था। यहाँ पे एक ही वाई आइक का नाम लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है द एडोरेशन ऑफ माजी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित किया है? तो एडोरेशन ऑफ माजी लियोनार्डो ने चित्रित किया है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार, इतिहासकार सभी था। तो इतने सारे गुण लियोनार्डो में ही थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है 1508 से 11 के बीच में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र को बनाया हुआ है? तो इसको बनाया हुआ है राफेल ने इसको चित्रित किया है, द स्कूल ऑफ एथेंस को। अगर सन न याद रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना द स्कूल ऑफ एथेंस को किसने चित्रित किया है। जिन्होंने न देखा उसको, उनको मैं दिखा दे रहा हूँ स्कूल ऑफ एथेंस के चित्र को। स्कूल ऑफ एथेंस का चित्र आपके सामने मैं ला रहा हूँ, एक मिनट। द लास्ट जजमेंट, पिएटा, स्कूल ऑफ एथेंस ये है द स्कूल ऑफ एथेंस, इसको बनाया हुआ है राफेल ने, इटली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 35 तक हो चुका है।
136 नंबर प्रश्न कह रहा है उच्च नव जागरण काल, हाई रेनेसा पीरियड जिसे कहते हैं, के पश्चात मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण है माइकल एंजेलो का द्वारा चित्रित चित्र द लिबिया जादूगरनी कहाँ पे स्थित है? द लिबिया जादूगरनी सिस्टाइन चैपल की छत पर स्थित है, जहां पे इन्होंने क्रिएशन ऑफ एडम ईव की को चित्रित किया हुआ है। सिस्टीन चैपल ये एक गिरजाघर है, ठीक है। ये इटली में स्थित है। 137 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 12 के बीच में चित्रित किया है? कहीं से 1505 से कहीं पे 1508 तक लिखा हुआ है, 1505 से 8 तक, यहाँ 12 लिखा हुआ है, चित्रित किया है, तो इसे माइकल एंजेलो ने चित्रित किया है। पिएटा नाम आ जाए तो फिर एक ही नाम रखिए, माइकल एंजेलो। पियोटा डेला फ्रांसिस्का डैश का एक इटालियन चित्रकार था। अच्छा, पियोरा डेला जो है ये उच्च पुनर्जागरण प्रारंभिक पुनर्जागरण का कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और लियोनार्डो और क्या नाम है माइकल एंजेलो का नाम आ जाए तो वो हाई रेनेसा पीरियड के रहे हैं। 139 नंबर प्रश्न कह रहा है महिष का ध्वज जिसे रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, तो कह रहा है किसने चित्रित किया है? तो इसको चित्रित किया है पियोरा डेला फ्रांसिस्का ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1495, मेरे जुबान से 1900 आ रहा है, 1495 में डैश डैश ने शुरू किया द लास्ट सफर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में रहा है। 95 से 98 के बीच में इसको चित्रित किया है लियोनार्डो ने। 1495 से 98 के बीच इसको चित्रित किया है लियोनार्डो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1498 में इसको चित्रित कर दिया था। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत को, जब सिस्टीन चैपल की छत आ जाए तो माइकल एंजेलो आ जाएगा, और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्य किए थे, तो माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 142 नंबर कह रहा है माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 को इसका जन्म हुआ था, कैपेरेस में हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1475 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश डैश 1501 से 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट कृति है, तो ये कृति है डेविड की, तो डेविड इसका सही जवाब हो जाएगा, और डेविड ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हॉर्स हॉर्नबिल कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? तो ये जर्मनी का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 145 रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में कितने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पे मैसेच्चो ने परिप्रेक्ष्य का प्रयोग का किया था, परिप्रेक्ष्य को प्रयोग किया था। परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु में गहराई का आभास लाना। इसके 2 प्रारूप होते हैं, इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य, एक होता है वायवीय परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा था। इसकी शुरुआत किया था मैसेच्चो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण युग का समय क्या है? प्रारंभिक पुनर्जागरण 1400 से 1480 के बीच माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? तो डेविड को दोनातोल्ला ने बनाया था, और डेविड को बनाया था माइकल एंजेलो ने। दोनातोल्ला माइकल एंजेलो दोनों ने बनाया था। इस चित्र को मैंने कल आपको दिखाया था, दोनों के चित्र आपके सामने हैं, और ये माइकल एंजेलो का चित्र है, ये वाला इधर तीर है, और ये दोनातोल्ला का चित्र है इधर वाला, ठीक है। चलिए, हाँ 148 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मैसेच्चो इसका सबसे जो है कि प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
149 नंबर कह रहा है कि पुनर्जागरण काल का शिखर काल क्या है। तो आप जानिए पुनर्जागरण काल जो है उसका जो शिखर काल है, पुनर्जागरण का शिखर काल माना जाता है इधर शुरुआती रहता है 1480 तक, उसके बाद फिर 1500 से 1527 तक इसका शिखर काल माना जाता है। प्रारंभिक जो है 1480 तक माना जाता है, 1400 से 1480 तक, लेकिन जो उसका शिखर है 1500 से 1527 तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 150 नंबर कह रहा है कि लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे। तो वेरेचियो इसके गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इटली के दोनों कलाकार थे। 151 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है जिसे माइकल एंजेलो ने बनाया था। तो 15 फीट इसकी ऊंचाई है, कहीं कहीं पे 17.5 भी आपको मिल जाएगा। 17.5 फीट, ज्यादातर जगहों पे 15 फीट माना जाएगा। ये बात किया जा रहा है माइकल एंजेलो का जो चित्र है, माइकल एंजेलो की जो कृति डेविड है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। 17.5 है और कहीं कहीं पे 15 फीट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 12 संतों की मूर्तियां कहाँ है जिसको माइकल एंजेलो ने बना था। तो 12 संतों की मूर्तियां सेंट पीटर्स गिरजा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 153 नंबर कह रहा है कि माइकल एंजेलो को किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार माना जाता है। तो इसे माना जाता है सिस्टीन गिरजाघर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। 153 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, आगे के प्रश्नों को आगे कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।